देखो, पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ये इंग्लिश में कैसे लिखा है, अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा हुआ होगा तो समझ जाएगा। समझ गया। पदार्थ की ठोस अवस्था, देखो हम लोग जाने कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की हम ठोस अवस्था पढ़ते हैं कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है वो कैसे होती है। पदार्थ की ठोस अवस्था देखिए, मान के चलिए ये किताब है, चाहे अब अपने मन में कल्पना करो ईंट के बारे में, ईंट जानता है, ईंट के बारे में जानो, या और पत्थर सोचो, पत्थर जानता है, पत्थर तो सबसे सॉलिड स्टेट का उदाहरण, सॉलिड उदाहरण है। लोहा का छड़ जानो, चाहे लोहा का किलो उलो होता है वो जानो, चाहे लोहा की कोई वस्तु जानो। समझ गया। तो ये सब क्या है, ठोस अवस्था है। क्या है, ठोस अवस्था। अब कैसा होता है देखो, जानते हैं ठोस पदार्थों में है, ठोस पदार्थों में किस में, जैसे हमारी हड्डी और दांत भी क्या है, ठोस पदार्थ है। तो उसी ठोस पदार्थों के बारे में कह रहा है, ठोस पदार्थों में अंतराअणुक आकर्षण बल, अंतराअणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। यानी ठोस पदार्थों में एक दूसरे कण को बांध कर रखने की शक्ति क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, जिससे पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी निकट रहते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्या होते हैं, निकट। ठोस पदार्थ में क्या होता है, अंतराअणुक आकर्षण बल काफ़ी क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे ईंट में देखो इतना मजबूत है कि सबका कण सटा हुआ है, पत्थर में देखो इतना मजबूत है कि सबका कण एक दूसरे से सटा हुआ है। उसके बाद पत्थर में भी देख सकते हो, लोहा में भी देख सकते हो, है ना। इसका अंतराअणुक आकर्षण बल का क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है, तथा वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। तथा ठोस पदार्थ जो है मजबूती से वो क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है और वो मजबूती से बंधा रहता है। पत्थर को तुम चाहोगे आसानी से तोड़ देना तो नहीं तोड़ पाओगे, ईंट को आसानी से चाहोगे तोड़ देना तो नहीं तोड़ पाओगे, है ना। और लोहा को आसानी से तोड़ना चाहोगे तो टूटेगा, नहीं टूटेगा, थोड़ना चाहोगे फूटेगा, माटी की ढेला की तरह फूटेगा। खैर माटी का ढेला भी ठोस अवस्था में ही है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे लिक्विड में, तब पता चलेगा। चलो, ठोस पदार्थों में अंतराअणुक स्थान बहुत न्यून होता है। देखो हमने पहले पढ़ा कि ठोस पदार्थ जानता है ना, आए, ठोस पदार्थ में क्या रहता है, अंतराअणुक आकर्षण बल बहुत रहता है। आकर्षण बल क्या होता है, इतना मजबूत रहता है कि सभी एक दूसरे से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तथा इसके बीच जो अंतराअणुक स्थान है, देख रहा है, दोनों के बीच में बहुत कम गैप है ना, आए, अंतराअणुक स्थान जो है बहुत न्यून होता है, यानी बहुत कम होता है। हम इससे पहले एग्जाम्पल दिखाए थे, फिर से दोबारा दिखा रहे हैं, हल्का समझ जाओ। ये किताब लाओ तो देखो, ये जो है ना, ये कण है पदार्थों के, ये एक कण से दूसरे स्थान के बीच में स्थान को दिखाता है, खाली स्थान को, और ये दिखा रहा है बल को। किसको दिखा रहा है, बल को। ये सभी पदार्थों के लिए वैसे ही इल्यूजन के लिए दिखाया गया है ना। तो स्थान समझ गया, ये वो कण से दूसरे कण के बीच में जो जगह होता है उसको कहते हैं स्थान, और जितना बल से ये एक दूसरे को खींचा रहता है उसको कहते हैं अंतराअणुक बल। तो ठोस पदार्थों में क्या होता है, अंतराअणुक आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनके कणों के बीच में स्थान भी बहुत न्यून होता है, यानी बहुत कम होता है। इसी कारण और इस कारण से ही पदार्थ के जो कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इसी कारण जो है पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। सॉलिड पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को इतने मजबूती से बांधे रहता है, जोड़े रहता है, और उसके बीच इतना कम जगह रहता है, जैसे आदमी बहुत भीड़ है तो इधर उधर घुसुक फुसुक पे भी फिर से तो यहाँ से वहाँ चल जेबी। तो ऐसे ही ठोस पदार्थ के कण इतना मजबूती से बांधल रहे और इतना कम जगह रहे कि एक जगह से दूसरा जगह स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। हाँ, वे अपने विराम के मध्य, हाँ, लेकिन वो जहाँ पर है उसी के बीच में क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कंपन कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, लेकिन इधर उधर नहीं जा सकते। एग्जाम्पल देखो, जैसे
सॉलिड पदार्थ के बीच में क्या होता है, उसके कणों बीच बहुत रिक्त स्थान कम रहता है, तो इसलिए इधर से उधर वो नहीं जाता है। जैसे देखो यहाँ पर तुम एक अथी को रख दो, क्या रख दो, ईंट को रख दो, ये सॉलिड पदार्थ है, या पत्थर को रख दो डेस्क पर ही, चाहे यहीं पर कहीं पर भी रख दो, चाहे मुड़िए पर रख लो, है ना, तो इधर उधर जाएगा ही, जहाँ रखेगा तहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो है अंतरानुकाकर्षण बल क्या है, काफ़ी मजबूत है, और इसके बीच बहुत कम स्थान है आने जाने के लिए, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जाता है। इसके विपरीत अगर लिक्विड में आओ, लिक्विड में मालूम है ना, यानी पानी में, तो पानी में क्या होता है, अंतरानुकाकर्षण बल ठोस से कम रहता है, और जगह क्या रहता है, ठोस से ज़्यादा रहता है। तो इसलिए देखो मूरी पर पानी रखा है, तब पानी पर से मूरी क्या हो जाएगा, इसके लिए जाने के लिए बहुत जगह है, इधर से उधर खाली स्थान ज़्यादा है, तो देख रहा है मूरी पर से गिर जाएगा। चाहे जहाँ डेस्क पर रखेगा तो डेस्क पर पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन सॉलिड पदार्थ को रखो तो नहीं। गैस में यूँ से ज़्यादा रहता है, तो गैस को किधरों से रोकोगे किधरों से ही निकल जाता है, बंद नहीं होता है। समझ गया। अब ये चित्र दिया गया है, चित्र को देख लो, इस सॉलिड पदार्थ को दिखाया गया है, देख सकता है, ये जो तुम बड़का दिख रहा है, समझो ये कण है, और इतना छोटा कण है कि तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, बस तुमको समझाने के लिए ये दिया गया है। इसके बीच में देखो जगह कितना कम है, सब एक से सटा हुआ है ना, बहुत कम जगह है, छोटका बूंद का, ओहू में कणे हैं, यानी इसके बीच में ज़्यादा जगह नहीं है। तो ये होता है पदार्थ की ठोस अवस्था। क्या होता है, ठोस अवस्था। और इसी का एग्जाम्पल लेके दिखाया गया था, देखो इसके बीच में बहुत कम स्थान है ठोस के बीच में। आइए देखो द्रव में एक जगह, एक कण से दूसरे कण के बीच क्या है, ज़्यादा जगह है, गैस में तो और ज़्यादा है। तो ये था पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था। अब हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थ के सामान्य गुण।